नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वीं पोषण माह। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 17 सितंबर 2025 को सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वीं पोषण माह लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद महिलाओं, किशोरियों, माताओं और बच्चियों के स्वास्थ्य व पोषण पर बड़े पैमाने पर काम करना है। देश भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ स्क्रीनिंग, अवेयरनेस, पोषण शिक्षा और जीवन शैली सुधार पर फोकस किया जाएगा। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और आयुष जैसे मंत्रालयों की साझेदारी के साथ ये पहल स्वास्थ्य के साथ साथ महिला सशक्ति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ चलिए देखते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य, पोषण, जीवन शैली और रोग निवारण पर केंद्रित एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट संयुक्त रूप से चलाएंगे। इसका लक्ष्य समूह महिलाएं, किशोरियां, माताएं और छोटे बच्चे हैं, जिनके लिए देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट, साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और मासिक धर्म स्वच्छता पर जोर रहेगा। गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिस्ट, आँख, ENT, डेंटल, डर्मेटोलॉजी और साइकेट्रिक जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि आयुष मंत्रालय योग सत्र, जीवन शैली परामर्श और प्रकृति परीक्षण जैसी पहले करेंगे। अभियान में आशा और ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी समूह, पंचायत राज संस्थाएं और माय भारत वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ चलिए देखते हैं 8वीं पोषण माह के बारे में। पोषण माह एक राष्ट्रीय अभियान है जो हर साल सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यूट्रिशन के महत्व को समझाना, उस पर जागरूकता बढ़ाना और गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में मलन्यूट्रिशन और एनीमिया जैसी बीमारी को कम करना है। ये पोषण अभियान का हिस्सा है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 2025 में इसका 8वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसमें इस बार ओबेसिटी की बढ़ती समस्या, अधिक तेल और चीनी के सेवन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही एनीमिया की रोकथाम, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पोषण शिक्षा और रेसिपी डेमो जैसे पारंपरिक गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। ये अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से मिलकर काम करेगा। देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों, CHCs, जिला अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण काउंसलिंग, बैलेंस डाइट पर जागरूकता, कम तेल चीनी का सेवन बढ़ावा देने और महिलाओं व बच्चों में पोषण की कमी तथा बीमारियों की पहचान पर खास फोकस रहेगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान, जिसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है, भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों की पोषण स्थिति सुधारना है। इसके लक्ष्य में स्टंटिंग को हर साल 2% और एनीमिया को हर साल 3% घटाना शामिल है। साथ ही लो बर्थ वेट और अंडर न्यूट्रिशन को भी कम करना है। यह अभियान एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से काम करता है, जिसमें स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों को एक साथ लाया जाता है। इसकी रणनीति में ICT आधारित मॉनिटरिंग, जन आंदोलन के माध्यम से लोगों की भागीदारी, समुदाय आधारित कार्यक्रम, फ्रंटलाइन वर्कर्स का परीक्षण तथा बच्चों की वृद्धि की निगरानी और पूरक पोषण शामिल है। समग्र रूप से आज पोषण अभियान को एक जन आंदोलन माना जाता है, जो सुपोषित भारत, सक्षम भारत के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बेहद ही जरूरी सूचना। अगर आप परेशान हैं करंट अफेयर्स को लेकर, परेशान है कि कैसे करंट अफेयर्स को तैयार किया जाए या इन्हें दूसरे विषयों के साथ इंटरलिंक करके पढ़ा जाए, तो परेशान मत होइए। मणिकांत सर की मास्टर क्लास में करंट अफेयर्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये क्लास आपकी UPSC तैयारी को आसान और स्पष्ट बनाएगी। ज्वाइन करना ना भूलें इस बुधवार शाम 6 बजे केवल स्टडी आईएएस के YouTube चैनल पर। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों, माताओं और बच्चों के लिए रोग निवारण, पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कथन 2, पोषण अभियान को भारत सरकार ने वर्ष 2015 में कुपोषण घटाने के लिए शुरू किया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।